उसके पिताजी का मर्डर हुआ था। भैरव रात को सोने से पहले रोज अपने पापा के कमरे में एक बार जरूर जाता था। तो उसको कोने में एक डिब्बा दिखाई दिया और उस डिब्बे पर एक आंख का चिन्ह बना हुआ था। भैरव चारों ओर देखता है तो उसे कोने में दो परछाई खड़ी हुई दिखती है। तो डिब्बे में से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और उससे पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दामोदर सोनी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी रियल घटना पर आधारित कहानी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। भैरव एक 24 साल का लड़का था। जहाँ उसकी उम्र में बाकी लड़के मस्ती करते, घूमने जाते, वहीं भैरव की जिंदगी में एक अलग ही कहानी चल रही थी। उसके पिताजी का मर्डर हुआ था और कोर्ट ने उस पर आरोप लगाया था कि उसके पिताजी का मौत का कारण वही था, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। भैरव रात को सोने से पहले रोज अपने पापा के कमरे में एक बार जरूर जाता था। आज जब वह अपने पापा के कमरे में गया, बेड पर लेटा, तो उसको कोने में एक डिब्बा दिखाई दिया। भैरव ने सोचा कि शायद वो डिब्बा उसके पापा का होगा और उसमें उसके पापा कोई सामान होगा। तो भैरव उस डब्बे के पास जाता है और वह उस डब्बे को खोलने की कोशिश करता है। वह डिब्बा लकड़ी का बना हुआ था, उसमें बहुत सारी लोहे की कीलें ठुकी हुई थी और उस डब्बे पर एक आंख का चिन्ह बना हुआ था। तो भैरव उस डब्बे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो बहुत कोशिश करने के बाद वो डब्बा नहीं खुलता। तो भैरव कुछ छेनी, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर से उस डब्बे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डब्बा पूरा जोर लगाने से भी नहीं खुलता है। तो भैरव उस डब्बे को छोड़कर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। और फिर रात को अचानक भैरव की आंख खुलती है और वो देखता है जिस कमरे में वो सो रहा था, कमरा तो वही है, पर उस कमरे की सारी दीवारों पर उसी आंख के निशान उभरे हुए हैं। भैरव चारों ओर देखता है तो उसे कोने में दो परछाई खड़ी हुई दिखती है। वह उन परछाइयों के पास जाने को सोचता है, तभी भैरव को कोने में वही डिब्बा दिखाई देता है। तो भैरव उस डब्बे के पास जाता है, उस डब्बे को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो डब्बा खुलता है तो डब्बे में से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और उससे पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। तभी डब्बे में से एक रोशनी निकल के भैरव के गालों को छूती है। अगले दिन भैरव अपने कमरे में मृत पाया गया। सभी डॉक्टरों ने जांच करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि भैरव की मौत किस कारण से हुई थी। भैरव के वकील का फोन भैरव की माँ के पास आता है और वकील भैरव की माँ को कहता है कि भैरव के पिताजी की मौत से पहले उनको एक डब्बा मिला था। उन्होंने उस डब्बे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह डब्बा नहीं खुला, इसलिए उन्होंने उस डब्बे को अपने कमरे में रख दिया। एक बात जो कोर्ट को और पुलिस वालों को समझ नहीं आई, वो ये थी कि भैरव और भैरव के पापा के मृत शरीर पर एक जैसा चिन्ह था, एक आंख का। तो दोस्तों, यह थी भैरव की कहानी, और ये कहानी मुझे खुद भैरव के ही पड़ोसी ने बताई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।